बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ये वाला डिज़ाइन बॉयज़ का बनाना बताएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन बनाना है ये वाला। सबसे पहले आपने इस तरह से बुकरम ले लेना है। बुकरम का मैंने पीस लिया है। इसकी लंबाई 1 इंच। सेम इसी तरह से हम इसकी चौड़ाई भी जो है 1 इंच रखेंगे। उसके बाद हम इसको कर देंगे कट। कट करने के बाद इस तरह से लंबाई और चौड़ाई आपने बराबर रखनी है। जितना भी आपको लेने, आपने 1 इंच रखना है, आपने 1 इंच से कम रखना है। अगर आप इस तरह से किसी बच्चे का कर रहे हैं तो फिर आपने अपने ने 1 इंच रखा है, लेकिन ये 1 इंच जो है मुझे बड़ा लग रहा था, तो इसके लिए मैंने जो है इसको अब कट करके 1 इंच से 2-2 सूत्र कम करके रखा है। क्योंकि 1 इंच छोटे बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह से 1 इंच से कम करके इस तरह रखा है। सेम आपने इसी तरह रखना है। और इस तरह रखने के बाद अब ये जो मैंने पहले वाला जो निशान लगाया है, सॉरी, थोड़ा ये इस तरह लगाना है। पहले जो सबसे नीचे वाली साइड से अगर आपने शुरू करना है तो आपने इस तरह से यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे इस तरह से ये लगा दिया हमने। लगाने के बाद अब यहाँ से आपने इस तरह से जिस तरह मैं अभी आपके सामने लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सेम आपने इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी लाइनिंग करेंगी, यानी कि डिज़ाइन बनाते वक्त जितनी सफाई से आपकी ड्रॉ करेंगी, इतनी ही अच्छी और सफाई के साथ आपका डिज़ाइन जो है रेडी होगा। आपने यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ये आपका मेन डिज़ाइन जो होता है वो यहाँ से ही शुरू होता है। उसके बाद तो जस्ट आपने जो है सिलाइयाँ लगानी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो है इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे अब इसके जो बिल्कुल मिड वाली जगह, यहाँ से यहाँ तक आपने इस तरह से 2 इंच इसका गैप के बाद आपने फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे अपने बुकरम को भी रखना है। रखने के बाद यहाँ से आपने फिर लाइन ड्रॉ करनी है। डिज़ाइन बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा डिज़ाइन बनाना है। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप सफाई से बनाएंगी। और उसके बाद जिस तरह से सेम मैंने नीचे वाली साइड पे डिज़ाइन को ड्रॉ किया था, ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह हम लाइन अपनी इस बुकरम के साथ इस तरह से पीस जो हम लोग ले लेते हैं, इससे जो होता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ और बिल्कुल यानी कि एक साइज़ के अंदर हमारा जो डिज़ाइन होता है रेडी होता है। इस तरह की लाइनें वैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला डिज़ाइन, लेकिन उस वैसे करने से ये होगा कि कुछ तो हल्का फुल्का फ़र्क आ जाता है, लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल बराबर रहते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ से 2 इंच का गैप रखा है। 2 इंच का गैप रखने के बाद सेम उसी तरह से हम यहाँ से फिर अपने डिज़ाइन को जो है रेडी करेंगे। उसके अलावा देखिए मैंने जो अपनी फ्रंट पट्टी है वो बिल्कुल रेडी कर दी थी। आपने भी इस तरह से फ्रंट पट्टी अपनी पहले रेडी कर देनी है। उसके बाद आपने इस तरह साइड पे इस बुकरम को अपनी इस्त्री के साथ अच्छे से बिठा कर जो है प्रेस करना है। जितनी अच्छे से आपकी बुकरम बैठी हुई होगी, अपने आपकी ड्रेसेस के ऊपर अच्छे से प्रेस हुई होगी, इतने ही अच्छे तरीके से आपका डिज़ाइन जो है रेडी होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मेरी ये वाली जो लाइनें थी ये तो होगी कंप्लीट। इसके बाद अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर अब मैं दूसरी साइड पे भी इस तरह से लाइनें लगा लेती हूँ अपनी सारी, यानी कि डिज़ाइन को रेडी कर देते। अब यहाँ से मैंने कर दिया है वीडियो को फास्ट, क्योंकि यहाँ से आपको समझ तो आ गया कि किस तरह से आपने बनाना है। तो अब वहाँ का जो डिज़ाइन भी दूसरी साइड की कंप्लीट होगी। अब यहाँ से इस तरह आपने एक स्केल की मदद के साथ यहाँ पे इस तरह से अब आपने लाइनें लगानी है, जिस तरह मैं अभी लगा रही हूँ। जहाँ पे दरमियान में हमने अपना गैप रखा था 2 इंच का, वो गैप हमने इसीलिए अपनी डिज़ाइनिंग के लिए रखा था। ये देखिए यहाँ से स्केल के साथ बिल्कुल आपने अपनी लाइनों को बिल्कुल सीधा रखना है। जहाँ से भी लाइन आपकी इधर उधर हो रही है, तो जब आप ये वाली लाइनें लगाएंगे तो उस टाइम पे आपने बिल्कुल सीधी सी अपनी जो है, जहाँ से भी आपको फील होगा यहाँ से डिज़ाइन थोड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा ये, तो आपने बिल्कुल सही से कर देना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इसके हाफ में, यहाँ पर दरमियान में, इसके यहाँ पर, और इस तरह ये जो हमारा एक निशान बना हुआ है, इस पर सबके इस तरह करके फिर यहाँ से हमने इन दोनों को लाइनों को आपस में मिला लेने हैं। इस तरह करके एक देखा जाए तो इस तरह जिस तरह क्रॉस लगाते हैं इस तरह से क्रॉस टाइप लगाना है, लेकिन बिल्कुल अपने नाप के हिसाब से आपने क्रॉस कर लगाने हैं। क्रॉस लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे भी इस तरह से अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। छोटे छोटे से आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद अब आपने इसकी बिल्कुल जो जगह शेप है उसकी बिल्कुल सामने से आपने इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है।
यहाँ से ही आपको सिर्फ बनाते वक्त जो डिज़ाइन है थोड़ा सा आप पजल वगैरह बंदा हो जाते हैं, तो उसके बाद जब आपकी ये लाइनें लग जाती हैं, फिर उसके बाद आपने इस डिज़ाइन को जो स्टिच करना होता है, रेडी करना होता है, वो बिल्कुल इजी होते हैं। बस यहाँ पे ये आपको जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है और थोड़ा बहुत बंदे को जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो उसको थोड़ा बहुत फील होता है कि मुश्किल है, लेकिन जब आपकी ये लाइनें सही से लग जाती हैं फिर आपका बिल्कुल ईजी रहता है सब कुछ, तो फिर ये मुश्किल ज़रा भी नहीं होती। उसी बात सेम यहाँ पे हमने अब मैंने मैं आपको ऊपर से बता दिया है कि किस तरह करने हैं आपने। तो यहाँ से मैं डॉट्स नहीं लगा रही, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैं लाइनें लगा के अपना इसको रेडी कर दूँगी। यहाँ पे इस साइड पे हो गया, दूसरी साइड पे, दोनों साइड का अब हमारा जो है ड्रेस रेडी, डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसके बाद अब हमने करना है अपना इसको स्टिच, यानी कि किस तरह से अपनी ये वाली हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए आपने इस तरह से सिंपल कुछ भी नहीं करना, नीचे वाली साइड पे आपने जो है अपना जो कढ़ाई वाला जो धागा होता है वो यूज़ करने हैं, ऊपर वाली साइड पे आपने सिंपल थ्रेड जो होते हैं वो यूज़ करने हैं। अब ये सॉरी मेरे से थोड़ी सी स्किप हो गया है कि मैंने आपको बताना है, यानी कि जिस टाइम मैं धागा डाल रही थी वो वीडियो नहीं बना सकी। तो आपने सिंपल इस तरह से नीचे वाली साइड पे जो आपका कढ़ाई वाला धागा होता है वो लेना है, ऊपर वाली साइड पे सिंपल धागा लेने हैं और इस तरह से बस आपने अपनी लाइनें ड्रॉ करते जाना है। यहाँ से अब जब आप करेंगी तो आपकी यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपने इस तरह से जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ सेम आपने इसी तरह से अपनी फुल जितना डिज़ाइन है उसको रेडी करना है। नीचे वाली साइड पे हम जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा होता है उसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आपने इस तरह से अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है ये सिंपल मशीन पे बहुत इजीली हो जाती है, और अगर आपने सिंपल मशीन पे भी अगर ये वाला डिज़ाइन बनाना है तो आसानी से आपका बन जाता है। और नीचे वाली साइड पे अगर आप अपनी जो यहाँ पे फिरकी वगैरह होती है, हर बंदा अपनी ज़बान में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो फिरकी के अंदर हमने अपना धागा एम्ब्रॉयडरी वाला डालना होता है ऊपर वाली साइड पे। इस तरह जब करते हैं तो बहुत नीटनेस के साथ हमारा डिज़ाइन जो है रेडी होता है। आप ऊपर वाली साइड पे भी जो होता है एम्ब्रॉयडरी वाला धागे है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उसका सारा हरा रफ हो जाता है, फिर डिज़ाइन आपको फिर धागा निकालना पड़ता है, फिर दोबारा सफाई के साथ फिर दोबारा लगाना पड़ता है, उससे डिज़ाइन आपका नीट नहीं रहता, बार बार धागा टूट जाता है, गट्ठा हो जाता है। लेकिन आप जब आप नीचे वाली साइड पर आपका धागा होता है फिर वो गट्ठा भी नहीं होता और इस तरह से इजीली आपका जो है सारा स्टिच हो जाता है। ये देखिए इस तरह मुझे अब कहीं से भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ से ये नीचे वाले साइड पे आप देख रही हैं ये एम्ब्रॉयडरी वाला धागा है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। एक्स्ट्रा क्यों रखना है यहाँ से, क्योंकि इस को हमने फिर पक्का भी करना होता है, तो पक्का करने के लिए धागे की ज़रूरत होती है। तो फिर अब ये सिंपल आपने इस तरह से जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है इस तरह से अपने ये और सारा डिज़ाइन अपना रेडी कर लें पहले। लेकिन यहाँ से वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी है क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये देखेंगे हमारा डिज़ाइन हो गया है रेडी। रेडी होने के बाद हमारे डिज़ाइन की कुछ इस तरह से लुक आती है। ये अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, यानी कि जो जो जितने हमने निशान लगाए थे वो हो गए हैं रेडी। उसके बाद अब हमने यहाँ से करना होते हैं अपने ये जो ये देखिए एक साइड से मैंने नीचे से पक्का कर दिया है, लेकिन यहाँ से ऊपर वाली साइड से मैं आपके सामने पक्का करके बताती हूँ कि ये पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपने जस्ट इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से आपको जो नीचे वाला धागा रेशमी धागा है वो नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपल वहाँ से रेशमी धागे को अपने लेने हैं और ऊपर वाले जो दूसरा धागा है दोनों को आपस में इस तरह पकड़ के इस तरह से आपने गिठाने लगा देनी है। अच्छे से गिठानी लगानी है ताकि आपकी सिलाई आपका जो डिज़ाइन है ख़राब ना हो और आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से नीट तरीके के साथ रेडी हो जाए। अभी थोड़ा साइड पे हो रहा है, यकीनन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने इस तरह से बस दोनों धागों को लेने हैं और उनको इस तरह से गठाने लगानी है। जिस तरह भी आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ से मैं गठाने लगा रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से गठाने लगाकर अपने सारे डिज़ाइन को जो है रेडी कर देना है। और बिल्कुल सफाई के साथ आपने जो जितना भी एक्स्ट्रा होगा अपना आपका थ्रेड उसको फिर आपने कट कर देना है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने सारा अपना पक्का कर दिया है, यहाँ से अब हमने कट कर दिए हैं अपना, और कट करने के बाद अब ये एक रहता है अभी, अब इसको भी आपने सेम इसी तरह से कर देना है। ये देखिए इसके बाद हमारी कुछ इस तरह की लुक आती है, क्योंकि मैंने ऊपर उसकी बेन नहीं लगाया। बेन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास ये कुर्ता था और बच्चे का कुर्ता था, तो इसलिए बच्चों के साथ ये वाला नेक अच्छा लगता है कुर्ते के ऊपर। उसके बाद हमने जो इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है हाथ से वो ये करनी है कि आपने पहले थ्रेड ले लेना है,
उसके अंदर आपने इस तरह से ब्लैक धागा जो आम यूज़ करते हैं सिलाई के लिए, वही वाला धागा आपने यूज़ करना है। अगर आपके पास दूसरा ड्रेस में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी यानी ब्लैक धागा आप इसके अंदर यूज़ कर सकती हैं। पहले आपने इस तरह से सुई को लेना है, नीचे से ऊपर धागा लेके आना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 5 6 जितनी भी आपने इस तरह से लगा देनी है अपनी, उसके ऊपर घुमा के रखना है और रखने के बाद आपने इस तरह से धागे को फिर को खींच के रखना है। देखें, इस तरह से खींच के रखने के बाद आपने अंगूठा अपना वहाँ से नहीं उठाना, ठीक है। और यहाँ से आप बिल्कुल इसको पहले से अच्छे से पका करेंगी। पका करने के बाद आप यहाँ से नीचे लेके जाएंगी और इस तरह से आपने यहाँ पे एक डॉट्स बन जाएगा, जो इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर आपने देखा है जो डॉट्स है। एक तरीका तो हमारा ये होता है कि इस तरह से आप कर सकती हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि यहाँ से आपने एक दफ़ा फिर मैं आपको पहले वाला तरीका बताती हूँ कि आपको कौन सा जो आपको इजी लगे वो वाला आप कर दें। इस तरह से 5-6 इस तरह से आपने सुई के ऊपर लगा लेनी है जिस तरह से घेर, और उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे अपना अंगूठा रखना है। अंगूठा रखने के बाद दूसरी साइड से आपने जब सुई को खींचेंगी अपनी तरफ, तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क का जो एक डॉट्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। इस तरह आपने बिल्कुल अपने यहाँ से थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो इस तरह आपने यहाँ से फिर अपना डिज़ाइन को पक्का करने के बाद जितनी भी आपकी उस तरह से डिज़ाइन होगा उसके अंदर आपने डॉट्स बना के रेडी करने हैं, और डॉट्स बना के रेडी करने के बाद आपने सिंपल काज करने हैं, बटन लगाने हैं और आपका डिज़ाइन हो जाता है रेडी। आपको अगर अपनी मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर